ओम शांति। 25 तारीख 69 की अव्यक्त मुरली है। समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? तो जवाब दिया, सर्व समर्पण है ही। यह सभी का विचार है या और कोई का कोई और विचार है? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। सर्व समर्पण में देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण होना है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी। तुम देही हो? बाबा पूछ रहे हैं। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पण में जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। यानी जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए 1969 18 जनवरी को, और ये मुरली तभी आसपास की है। तब बाबा ने पूछा, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चेन है जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। कर्मातीत बनने के बाद फिर इस शरीर में रह नहीं सकेंगे, लेकिन बाबा ने कहा जब तक हिसाब किताब है तब तक शरीर छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू ज़रूर करना पड़ता है। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू ज़रूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो ये शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासों श्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? उनके चेहरे पर क्या नज़र आएगा? क्या उनके मुख पर होगा? मालूम है? हर्षित मुख। हर्षित मुक्ता के सिवाय और भी कुछ होगा? जो जितना सहनशील होगा उसमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासों श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो वह हर्षित होगा और दूसरा शक्ति दिखाई देगी। उसके चेहरे पर निर्बलता नहीं। जो भी कभी कभी मुख से निकलता है कि कैसे करें, क्या होगा, ये शब्द निर्बलता के हैं जो नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव।
मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से, ऐसी अवस्था हो। ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो, यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं? यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और बात भी बता रहे थे। वह ये है, जैसे अब समय नज़दीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। कारोबार भी चले और ये स्थिति भी रहे, यह दोनों ही इकट्ठा एक समान रहें, अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं, जो तुम्हारे में होनी चाहिए वो कौन सी है? कोई को आता है? जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे अमृत वेले उठना। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्र लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों? थक गए। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे, उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। तो ये थी बाबा की 25 जनवरी 69 की मुरली, जिसका सार है, जो जितना सहनशील होगा उसमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासों श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण ज़रूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो वो हर्षित होगा और उसमें शक्ति दिखाई देगी, उसके चेहरे पर निर्बलता के चिन्ह नहीं होंगे। और कभी कभी जो मुख से निकलता है कैसे करें, क्या होगा, ये शब्द निर्बलता के हैं जो नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर भी आता है, परंतु मन में ही नहीं आना चाहिए, ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति।